बेसिक जो है वो पता है ईआरपी के बारे में, तो मैं यहाँ पे किसी को कोई बेसिक या स्टार्टिंग से मतलब मेंबरशिप मॉड्यूल में क्या होता है, लोन मॉड्यूल में क्या होता है, कैसे मेंबर इनरोल करते हैं, कैसे लोन डिसबर्समेंट करते हैं, ये सारी चीजें तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आप लोगों को। मैं आपको एक रिफ्रेशमेंट दूंगा जो नए अपडेट्स आए हैं, नए अपडेट जैसे मेंबरशिप में क्या नया अपडेट हुआ है, क्या नए ऑप्शन ऐड हुए हैं, लोन मॉड्यूल में क्या ऑप्शन ऐड हुए हैं डिसबर्समेंट के टाइम पे या कलेक्शन के टाइम पे, है ना, मर्चेंडाइज में क्या नया ऑप्शन ऐड हुए हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी जो बेसिक्स है आप लोग ऑलरेडी ईयर एंड कर चुके हैं, कई डिस्ट्रिक्ट 100% ईयर एंड कर चुका है, आप लोगों को बेसिक्स तो पता ही होंगे, है ना। तो उसको बताने की जरूरत है कि कोई भी अगर किसी को जरूरत है बताने की तो एक बार बता दे कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। नहीं सर, स्टार्टिंग से मत करना सर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जाएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, दिन भर भी कम है। आपका जो ईआरपी अपडेट हुआ है अभी आप लोग ईयर एंड कर चुके हैं, ऑडिट कर चुके हैं, तो आप लोगों को एक रिफ्रेशमेंट की जरूरत है कि आगे की एंट्री हमें कैसे करनी है, क्या नए ऑप्शंस ऐड हुए हैं आगे की एंट्री करने के लिए। हमने बेसिकली ये ट्रेनिंग उसी के लिए रखी है। ठीक है, तो हम मेंबरशिप मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे कि मेंबरशिप मॉड्यूल में क्या नए ऑप्शंस ऐड हुए हैं, और उसी के साथ साथ मैं एक बताते जाऊंगा कि कौन से मॉड्यूल में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और हम क्या करते हैं। ठीक है, अलीराजपुर से कोई ज्वाइन नहीं हुआ सर, तो देसी तुम्हारे भी किसान ना हमारे भी किसान ना, मुझसे रुपया ना तुमसे, वो तो करेंगे हंगामा तो करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस है ईआरपी का। इसमें सबसे पहले हमारा रहता है मेंबरशिप मॉड्यूल। अब मेंबरशिप मॉड्यूल में जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है वो है, एक तो समग्र आईडी है जो मैंडेटरी हो गया है ना। जैसे आप एनरोल मेंबर पे जाएंगे इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, एक आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा वेरीफाइड केवाईसी ऑफलाइन, और एक वेरीफाइड डीसीबी या एसटीसीबी अदर्स। जब भी आप कोई नया मेंबर बनाएंगे ये दोनों ऑप्शन टिक करना मैंडेटरी है अभी, है ना। इसको टिक नहीं करेंगे तो आपको नया मेंबर इनरोल करने नहीं देगा, वो एक पॉपअप एरर दे देता है। और दूसरी चीज जो इसमें नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो है समग्र आईडी, है मैंडेटरी हो गया है ना। इसको फिल किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी आप नया मेंबर इनरोल करेंगे तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये 2 चेकबॉक्स है आपके लिए और एक समग्र आईडी है, इसको डालना मैंडेटरी है। ठीक है, इसी में आप अगर देखते हैं तो एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है मेंबर कन्वर्जन का। कोई मेंबर इनरोल किया है जो आपका एसोसिएट मेंबर था या नॉमिनल मेंबर था, उसको फ्यूचर में आपको लोन देना है, या अभी आके मेंबर बोलता है कि आपको लोन देना है, तो उसके मेंबर टाइप को भी आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप नॉन मेंबर को मेंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेंबर को नॉन मेंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मेंबरशिप क्लोज करके फिर दोबारा नया मेंबर एनरोल करना पड़ेगा, अगर आपको मेंबर को नॉन मेंबर में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस आपको और मिल जाते हैं। मॉडिफाई मेंबर का ऑप्शन है, मॉडिफाई मेंबर का ऑप्शन से मान के चलिए आज आपने एक मेंबरशिप एनरोल किया है, उसमें कुछ चीजें आपने गलत फिल कर दी है, जैसे उसका जेंडर गलत फिल कर दिया, उसका मैरिटल स्टेटस आपने नहीं डाला या गलत फिल कर दिया, उसका फादर नेम, उसका नाम, कुछ भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या कुछ गलत फिल कर दिया, तो उसको आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ से मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो है आपका एडमिशन नंबर और एडमिशन डेट। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो सिस्टम जनरेटेड रहता है। और एडमिशन जो डेट रहेगा आपका, जिस डेट में आप नया मेंबर एनरोल करेंगे, जिस डेट में आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन रहेगा, वही डेट बाय डिफॉल्ट रहता है। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल है सर, विजिबल है, इसे कंटिन्यू करिए। विजिबल है सर, विजिबल है, कंटिन्यू कीजिए। आज का पोर्शन रहेगा आपके यहाँ पे में। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि आपको मेंबरशिप में कुछ और समझ में नहीं आया, कुछ समझना है एडिशनली। सर ये समग्र आईडी जो है मॉडिफाई मेंबर में शो नहीं हो रहा है, न्यू मेंबर में हो रहे हैं। तो आप उसको वन टाइम ही है, आपने एक बार डाल दिया तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी पहले से एडमिशन आने वाले टाइम पे जब नए अपडेट्स आएंगे तब आपको जब मॉडिफाई का ऑप्शन में ये ऑप्शन भी ऐड कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल ये ऑप्शन मॉडिफाई में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी की? सर हितेश सर, ये जो हम स्क्रीन अभी देख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी लाइव हो गए क्या? जैसे अगर मैं पैक्स का लॉगिन करूंगा तो ये दिखेंगे केवाईसी ऑनलाइन और समग्र?
मैं आपको पैक्स, आपका ये कोई कहाँ का पैक्स है ये? एक जबलपुर का कोई पैक्स है, इसी को मैं लॉगिन करके दिखाया हूँ, ये आपके लाइव पैक्स ही है ये। जी सर। सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और कोई डाउट किसी का? मेंबरशिप मॉड्यूल में कोई भी और डाउट है आप बता रहे हैं, उसके अदर देन दैट भी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, उसमें पूछ सकते हो कुछ भी। अगर जैसे साइड में भी बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से भी आपको किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट मॉड्यूल पे कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। सर थोड़ा डिटेल में तो बता दीजिए ना, जैसे जितने भी अभी लेफ्ट में जो चेंजेस हुए हैं। अभी तो सर ने केवल ये बताया कि समग्र आईडी इसमें डालना पड़ेगा तो आगे बढ़ेगा, वो तो वैसे ही ऑलरेडी मैंडेटरी का साइन है उस पे रेड। तो एक बार आप थोड़ा गो थ्रू कर दीजिए। देन बेसिकली मेंबरशिप में कोई चेंजेस अपडेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, जस्ट ये दो ही जो पॉइंट्स थे यही अपडेट हुए थे, तो अभी यही बता रहे हैं। तो इसलिए जो साइड में आपके जितने भी ओवरव्यू दे देते हैं उनका, कि जो साइड में ऑप्शन है उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए मॉडिफाई मेंबर में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। व्यू मेंबर से आप इंडिविजुअल मेंबर का अगर डिटेल देखना चाहते हैं कि मेंबर का एडमिशन नंबर क्या है, एडमिशन डेट क्या है ना, ये व्यू मेंबर से आप इसका डिटेल आप चेक कर सकते हैं। दिखा दो। व्यू मेंबर से आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे व्यू मेंबर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एडमिशन नंबर डालने का ऑप्शन देता है वो, है ना, कि जिस मेंबर का आप डिटेल यहाँ पे चेक करना चाहते हैं उस मेंबर का यहाँ पे एडमिशन नंबर या नाम से आप सर्च करेंगे, उसके बेसिक डिटेल आप यहाँ से, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक एडमिशन नंबर डाल देता हूँ या कोई भी एक नाम से सर्च कर लेता हूँ मैं। और कैसे कर रहे हैं, भर्ती हो गया काम। ठीक है, जैसे मैंने एक एडमिशन नंबर यहाँ से ले लिया है, तो इस तरह से उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाती है। ठीक है, उसी प्रकार व्यू ऑल मेंबर व्यू का एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है। ऑल मेंबर व्यू का ऑप्शन में जैसे अभी आप व्यू मेंबर पे जाते हैं तो इंडिविजुअल मेंबर का डिटेल दिखता है, लेकिन ऑल मेंबर व्यू में आपके पैक्स में जितने भी मेंबर इनरोल होते हैं तो सारे मेंबर्स का डिटेल अगर आपको एक साथ देखना है या उनका रिकॉर्ड डाउनलोड करना है आपको, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी डिटेल में आप मेंबर का जो भी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी डिटेल आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फैमिली मेंबर की फैमिली जो यहाँ पे ऑप्शन है, जिस मेंबर के पास फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका डिटेल अगर आपके पास है, अगर मेंबर देना चाहता है तो वो डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं। मेंबर के पास जैसे एसेट डिटेल के ऑप्शन में मेंबर के पास जो असेट्स हैं, जैसे उसके पास अगर कोई एडिशनल लैंड है, कोई गोडाउन है, कोई ट्रैक्टर है, कुछ भी है, वो आप एसेट यहाँ से उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रजिस्टर लैंड का ऑप्शन। रजिस्टर लैंड से जो आपके मेंबर्स होते हैं, जो लोनी मेंबर जिसको आप बोलते हैं, उनके लैंड वगैरह आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। अगर कोई मेंबर अपना जमीन वगैरह बेच देता है तो उसके रिकॉर्ड आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। किस मेंबर ने ये रिकॉर्ड आपका लैंड आपका सेल कर दिया, उसका डिटेल आप यहाँ फिल कर सकते हैं। शेयर डिपॉजिट के ऑप्शन से आप शेयर को डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल के ऑप्शन से अगर मेंबर बोलता है कि मेरे जितने भी शेयर हैं उसमें से कुछ अमाउंट या पूरा अमाउंट आपको विड्रॉल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेट डिविडेंड, अगर आप शेयर पे कोई डिविडेंड देते हैं, अगर उसका कोई लाभांश आप देना चाहते हैं मेंबर को, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिविडेंड ड्यू कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए डिविडेंड देने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है। उसके लिए आपको सबसे पहले मेंबरशिप में जाना होता है। मेंबरशिप में आपको यहाँ डिविडेंड्स के पैरामीटर होते हैं जो आपको सेट करने होते हैं कि मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट आप मिनिमम अमाउंट देना चाहते हैं या मिनिमम इंटरेस्ट कितना देना चाहते हैं। ये कुछ सेटिंग्स होती है जो आपके पैक्स के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सेट करनी होती है। ठीक है सर, आपका मेन स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, केवल आपका वॉइस वाला आ रहा है, प्लीज देखिएगा। वॉइस लो आ रहा है कि जो मेन स्क्रीन है जिसपे आप ये प्रोसेस कर रहे हैं वो मेन विंडो में नहीं दिख रहा है सर। केवल आपका ये जो हितेश परमार की जो स्क्रीन है वो हाईलाइटेड है। मेन स्क्रीन जिसमें आप एक्सेस कर रहे हैं ना सर एप्लीकेशन को, वो नहीं शो हो रहा हम लोग।
आप एक बार अपना इंटरनेट रिफ्रेश करिए, बाकी लोगों को दिख रही है स्क्रीन पर। बाकी सभी जगह बीच करना है सर। निकम कल आप आप अपना इंटरनेट रिफ्रेश करिएगा। ओके सर। 2023 में 2023 की गाइडलाइन ठीक है, उसके बाद आता है आपका नॉन मेंबर टू मेंबर। में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मेंबरशिप क्लोजर, अगर कोई मेंबर आपके पैक्स को छोड़ के जाता है या किसी भी रीजन से आप मेंबरशिप क्लोज करना चाहते हैं तो उसको क्लोज कर सकते हैं। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि उस मेंबर का जो भी लेनदार या देनदारी, एसेट लायबिलिटी आप जिसको बोलते हैं, वो जीरो होना चाहिए। उसके कोई बकाया या कोई उस पर देनदारी नहीं होना चाहिए। तो जीरो होगा तो ही आप मेंबरशिप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लैंड मॉडिफाई डिटेल। यहाँ से जो भी लैंड आप रजिस्टर करते हैं उसकी डिटेल को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है रिपोर्ट का। जितने भी मेंबरशिप से रिलेटेड आप एंट्रीज करते हैं, उससे शेयर का डिटेल हो गया, मेंबरशिप का डिटेल हो गया, वोटर लिस्ट हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट के ऑप्शन से आप अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये हर मॉड्यूल में आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जो उस मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी एंट्रीज आप करते हैं उसका रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक रिपोर्ट ऐड करने का, कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको ऐड करनी है जो ERP में हमारी अवेलेबल है, उसको ऐड करने के लिए हर एक मॉड्यूल में, जैसे आप इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप रिपोर्ट में क्लिक करते हैं तो वहां पे रिपोर्ट असाइन नहीं रहती है। बोरिंग में जाते हैं, मैक्सिमम क्या है पैक्स में, बोरिंग में भी रिपोर्ट्स असाइन नहीं है। तो वो कहाँ से असाइन करनी है वो अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे आप, एप्लीकेशन सेटिंग में यहाँ पे आता है प्रोडक्ट रिपोर्ट मास्टर। ठीक है, यहाँ पे रोल पे आप एडमिनिस्ट्रेटर रखोगे। मॉड्यूल में जिस भी मेंबर में आपको, जिस भी मॉड्यूल में आपको ऐड करना है, जैसे ऑलरेडी लोन में आपके एडेड हैं, मेंबरशिप में आपके एडेड हैं, किसी के जैसे इन्वेस्टमेंट में मिसिंग है, इन्वेस्टमेंट में रिपोर्ट में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कोई भी रिपोर्ट विजिबल नहीं होती है। तो आप यहाँ से जैसे इन्वेस्टमेंट में मॉड्यूल सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे व्यू करोगे, व्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जो ये मॉड्यूल में जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे इसमें इस पैक्स में ऑलरेडी असाइंड है, जब असाइंड है तो यहाँ पे नीचे जो कॉलम है आपका प्रोडक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, और अगर असाइंड नहीं है तो आपको प्रोडक्ट रिपोर्ट मास्टर में वो रिपोर्ट्स दिखेंगी। तो वहां से सिलेक्ट करके आपको उसको सेव करना है। ठीक है, सेव करने के बाद एक बार आपको साइन आउट करना है, फिर उसके बाद आप साइन इन करके चेक करोगे तो आपको रिपोर्ट सेक्शन में विजिबल हो जाएंगी। ये सारे मॉड्यूल के लिए आप कर सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी जो रिपोर्ट असाइंड है उसको आप डुप्लीकेट मत करिएगा, क्योंकि जो इशू आता था पहले की आप रिपोर्ट पे क्लिक कर रहे हो डायरेक्टली साइन आउट हो रहा है, तो इसी चीज से होता है जब डुप्लीकेसी होती है रिपोर्ट की तो वो साइन आउट कर देता है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, आप रिपोर्ट असाइन करेंगे तो वन टाइम असाइन करना है। ठीक है, और ये बेसिकली बोरोइंग मॉड्यूल और इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के लिए रहता है। बाकी सारे रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी आपके एडिट रहते हैं। और मर्चेंडाइज में एक रिपोर्ट आपका रहता है PO वाइज स्टॉक रजिस्टर, जो कुछ पैक्स में आपके असाइन रहते हैं लेकिन कुछ पैक्स में नहीं रहते, उसको आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं उस रिपोर्ट को, है ना। डुप्लीकेसी मत कीजिएगा। अगर आप एक रिपोर्ट को 2 बार 3 बार जैसे करेंगे तो वो रिपोर्ट आपकी जनरेट नहीं होगी, लॉग आउट होगा। तो अगर कोई लॉग आउट हो रहा है किसी का रिपोर्ट पे क्लिक करने पे, तो एक बार ये ऑप्शन जरूर चेक कर ले कि कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर डुप्लीकेसी है तो आप यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये है आपका मेंबरशिप मॉड्यूल। जो एक ओवरव्यू था वो मैंने दे दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव करेंगे।